तो आज बात करते हैं एक ऐसे सफर की जो स्पीति घाटी तक ले जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां एक तरफ तो है दिल थाम लेने वाली खूबसूरती और दूसरी तरफ उतना ही जानलेवा खतरा, दोनों एक साथ। और यही तो इस कहानी का असली सवाल है ना? कि जब जन्नत और खतरा एक ही रास्ते पर मिल जाएं तो क्या होता है? ये पूरी कहानी हिमालय की ऊंचाइयों पर एक मोटरसाइकिल एडवेंचर के इसी दोहरे चेहरे को दिखाती है, जहां हर मोड़ के बाद एक नया नज़ारा भी है और एक नया खतरा भी। तो कहानी शुरू होती है मनाली से। प्लान तो ये था कि पहाड़ों के बीच एक शांत, खूबसूरत राइड होगी, एकदम सुकून वाली। पर हकीकत कुछ और ही निकली। मौसम के इरादे कुछ और ही थे। हिमाचल ने धूप से नहीं बल्कि मूसलाधार बारिश और खतरनाक लैंडस्लाइड से स्वागत किया। मतलब सफर शुरू होने से पहले ही एक बड़ी चुनौती सामने थी। तो पहली बड़ी चुनौती सड़क नहीं बल्कि खुद मौसम बन गया। पूरी राइड एक तरह से रेनकोट में किया गया एडवेंचर बन गई। लेकिन राइडर्स ने भी हार नहीं मानी, और सच कहूं तो उस जोरदार बारिश और धुंध के बीच बाइक चलाना अपने आप में एक अलग ही थ्रिल था। एक ऐसा अनुभव जिसे भुलाना मुश्किल है। अब सफर आगे बढ़ता है और यहां से नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। हरी भरी पहाड़ियों को पीछे छोड़कर सफर पहुंचता है किन्नौर घाटी में, जहां चारों तरफ सिर्फ कठोर, डरावनी चट्टानें हैं। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, उन चट्टानों को काटकर जो सड़क बनाई गई थी वो अपने आप में ही बहुत डरावनी थी। ये एक ऐसा रास्ता है जिसे मैं जीवन भर याद रखूंगा। ये सिर्फ सड़कें नहीं है, ये तो पहाड़ों को चीरकर बनाए गए रास्ते हैं। एक ही वक्त में कमाल भी लगते हैं और डरावने भी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। किन्नौर घाटी की इन सड़कों को इंडियाज डेडलीस्ट रोड्स जैसे टीवी शोज में भी दिखाया गया है। मतलब सीधी खड़ी चट्टानों को काटकर बनाए गए संकरे रास्ते वाकई दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में गिने जाते हैं। फिजिकल रिस्क तो था ही, एक और डर था, साइकोलॉजिकल। सोचकर देखिए, अंधेरी रात, ग्रुप से बिछड़ गए हैं और उस पिच ब्लैक सड़क पर अकेले बाइक चला रहे हैं, जहां जरा सी भी आहट से लगता है कि कोई जंगली जानवर आसपास है। ये डर शारीरिक खतरों से कम नहीं था। खैर, इन खतरों को पार करके सफर एक नए फेज में दाखिल होता है। अब बारी थी दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे और दूर दराज गांवों तक पहुंचने की। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया की छत पर आ गए हों। जैसे कि छितकुल, भारत तिब्बत बॉर्डर के पास, ये भारत का आखिरी गांव है और आबादी सिर्फ 600 लोग। ये छोटा सा आंकड़ा बताता है कि इतनी ऊंचाई पर जिंदगी कितनी अलग और दुनिया से कितनी कटी हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ का इतिहास भी बहुत गहरा है। ताबो मठ को ही ले लीजिए, 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। मतलब इस कठोर और वीरान दिखने वाली जगह में सदियों का इतिहास आज भी सांस ले रहा है। कमाल है ना? ऊंचाई का शरीर पर क्या असर पड़ता है, इसका अंदाजा धनकर गांव में हुआ। करीब 12,774 फीट की ऊंचाई पर एक यात्री का ऑक्सीजन लेवल गिरकर सिर्फ 73% रह गया था। ये एक खतरनाक लेवल है। इससे पता चलता है कि इतनी ऊंचाई पर टिके रहना कितना मुश्किल है। लेकिन इन सब मुश्किलों का जो इनाम मिला वो भी लाजवाब था। धनकर में कड़ाके की ठंड में घंटों इंतजार के बाद जब बादल हटे तो सामने आकाशगंगा, हमारी मिल्की वे, बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। बस यही वो पल था जिसने सारे सफर की थकान और मुश्किलों को भुला दिया। तो अब थोड़ा स्पीति को और करीब से जानते हैं, वो जगह जिसे मिडल लैंड भी कहते हैं, और इसका दिल है काजा शहर। स्पीति, इसका मतलब ही है बीच की जमीन या द मिडिल लैंड। और ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जगह तिब्बत और भारत के बीच में है। एक ऐसा कल्चरल क्रॉस रोड जिसकी अपनी एक अलग ही पहचान है। और ये जगह अपने आप में कितनी खास है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि दुनिया की कई सबसे ऊंची चीज़ें यही हैं। एशिया का सबसे ऊंचा पुल चिचम ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस हिक्किम, और दुनिया का सबसे ऊंचा गांव जहां गाड़ी जा सकती है कौमे गांव, सब यही हैं। ये जगह एक्सट्रीम्स की ज़मीन। 15,000 फीट की ऊंचाई पर जिंदगी कैसी होती है? यहाँ पर थोड़ा सा दौड़ना भी सांस फुला सकता है। हवा इतनी पतली होती है कि हर छोटा मोटा काम भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। और अब सफर का आखिरी और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा, चंद्रताल झील तक जाने वाला वो खतरनाक ऑफ रोड रास्ता। गाइड ने पहले ही साफ साफ कह दिया था, इस सड़क की कोई गारंटी नहीं है। हम 1 घंटे, 4 घंटे या 12 घंटे के लिए भी फंस सकते हैं। मतलब सस्पेंस पूरा था। इस रास्ते पर कुछ भी हो सकता था, कभी भी। और यहीं पर इस सफर का वो विरोधाभास फिर से सामने आता है।
एक तरफ रास्ता और भी खराब होता जा रहा था, प्योर ऑफ रोड, पानी के नाले, लैंडस्लाइड का खतरा, और दूसरी तरफ खूबसूरती भी अपनी हदें पार कर रही थी। चारों तरफ 360 डिग्री में हिमालय के दिलकश नज़ारे थे। सफ़र का आखिरी दिन असल में आखिरी इम्तिहान था। यहाँ पर राइडर की स्किल, उसकी हिम्मत और साथ में हिमालयन मोटरसाइकिल की काबिलियत सबका टेस्ट हुआ, वो भी प्योर ऑफ रोड ट्रैक्स पर। तो कुल मिला के 700 किलोमीटर से ज्यादा का ये सर्किट पूरा हुआ। एक ऐसा सफर जो हरी भरी वादियों से शुरू होकर एक ठंडे ऊंचे रेगिस्तान पर खत्म हुआ। लैंडस्केप में इतना बड़ा बदलाव वाकई कमाल था। तो सवाल ये उठता है कि जब सड़क खत्म हो जाती है तो सफर आगे कहाँ ले जाता है? शायद ये सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं थी, ये अंदर से बदलने वाला एक सफर था।